हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है। 11 तारीख है, आज 20 तारीख को आपका साइंस का एग्ज़ाम है। तो उसी के लिए हम आज एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ। आज साइंस के एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें अभी आपका जो सेशन रहेगा वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर रहेगा। और नेक्स्ट सेशन में आपके पास लाइफ प्रोसेस के भी एमसीक्यू आने वाले हैं। एमसीक्यू में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है, कई बार फंस जाते हैं एमसीक्यू में। तो उसके लिए चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जैसा कि आपको पता ही है, नए सेशन के लिए भी तैयार रहना। जो बच्चे 11th में पीसीएम लेना चाहते हैं, साइंस जो ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया मौका है ना। पूरा का पूरा कंटेंट आपको चैनल पे फ्री मिलने वाला है, जेई लेवल तक का। चलो चैनल को सब्सक्राइब करो और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट मेटल। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला मेटल कौन सा है। ठीक है, तो हमें पता है मेटल तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर यहाँ पे नॉन मेटल की बात होती, अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला नॉन मेटल कौन सा है, तो नॉन मेटल कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, नॉन मेटल कौन सा है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स एक्स वाई जेड आर एस फॉलो। एक्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,4। ठीक है, लिख लेते हैं। एक्स की है 2,4, वाई की है 2,7 और z की है 2,1। विच ऑफ द टू एलिमेंट विल कंबाइन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड एंड राइट द फॉर्मूला। अब इनमें से कौन, ठीक है ना, कौन होगा जो एक आयनिक कंपाउंड बनाएगा। तो देखो, ये तो चार है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चार इलेक्ट्रॉन या तो गेन करने पड़ेंगे या चार इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है ये। सेम चीज़ आपने कार्बन के लिए पढ़ी हुई है। यहाँ पे इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसे अपना ऑक्टेट इसे अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है। ठीक है ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, सही बैठ रहा है। तो ये देखो, जनरली ये मेटल होगा, जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और दोनों की वैलेंसी एक एक ही है। तो जेड वाई यहाँ से क्या बन जाएगा, इनका फॉर्मूला बन जाएगा। देखो जेड वाई, इसको कितना चाहिए, एक को भी एक चाहिए, क्रॉस करवाओगे तो Z1 Y1, जिसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, ZY। तो हमारा ऑप्शन कौन सा लगेगा यहाँ पे, बी। ठीक है, आयनिक कंपाउंड यहाँ पे बनाना है, ध्यान रखना। इस केस में तो ये प्रेफर क्या करेगा, शेयरिंग करना। इस केस में प्रेफरेबल क्या रहेगा हमारे लिए, शेयरिंग करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो भैया ये थे या ना, आयरन ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता, ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता। जिंक हो गया, ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एक और होता है ना, जो ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता, ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता। उसका आप मेरे को नाम लिख के बताओ। क्लियर है बेटा, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट इन नेचर। इनमें से कौन से नेटिव स्टेट में मिलते हैं। नेटिव स्टेट मतलब फ्री स्टेट। नेटिव स्टेट मतलब फ्री स्टेट में जो आपको मिलेंगे। देखो, अर्थ के क्रस्ट में आपको फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं और आपको कंपाउंड स्टेट में भी मिलते हैं। ये चीज़ हमने लेक्चर्स में बड़े अच्छे से की हुई है कि फ्री स्टेट में मिलते हैं, कंपाउंड स्टेट में भी। फ्री स्टेट में जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये आपको सारे के सारे क्या मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं। अब गोल्ड और सिल्वर ये पहला ही ऑप्शन है। जिंक आपको नहीं मिलता, मरकरी आपको नहीं मिलता, सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, मरकरी का और बताना भैया। ठीक है, और ऑफ मरकरी, इसका बहुत बार ये पूछा जाता है। कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से कि और क्या होता है। तो यहाँ पे अगर प्लेटिनम हो तो प्लेटिनम पे भी आप टिक कर सकते हो। ओके, चलो। द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर्स इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कार्बोनेट ओर को, कार्बोनेट्स को
ऑक्साइड में बदलने की जो प्रोसेस होती है, देखो हमें पता है अगर हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके ऑक्साइड से करना ज़्यादा इजी रहता है रादर देन देयर कार्बोनेट। तो कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो रोस्टिंग होती है ये किसके लिए होती है? सल्फाइड के लिए। ठीक है, रोस्टिंग किसके लिए होती है? सल्फाइड के लिए। अच्छा यहाँ पे मेरे को ये बताना स्मेल्टिंग क्या होती है यार, मेरे को स्मेल्टिंग नहीं याद आ रहा क्या होता है, आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में करके बताओ कि स्मेल्टिंग क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। यहाँ पे ये इन वर्ड्स का ध्यान रखना, खासकर ये छोटे छोटे से वर्ड्स आपके ना गलती करा देते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, करेक्ट, नॉन करेक्ट, इन चीज़ों पे। तो जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लगानी है कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, किसकी है? तो सबसे ज़्यादा सोडियम की है। देखो यहाँ पे इसको देख के तो वैसे ही ऑप्शन काट दो, जिंक की सबसे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, सबसे ज़्यादा सोडियम, फिर इसकी मैग्नीशियम, फिर जिंक और फिर आयरन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही है। तो सिर्फ असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, करेक्ट है, नॉट करेक्ट है, इन चीज़ों पे ध्यान देना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। किसके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं? अब देखो स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, है ना, ये दो देख के ही ये काट देंगे। क्यों? ये किसके ऑक्साइड्स हैं? मेटल के। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, देखो बेसिक भी लिख देते हैं, अब आपकी तैयारी तो हो ही चुकी है, सारी लिख देते हैं। एम्फोटेरिक, बेटर वर्ड क्या है? एम्फोटेरिक भी होते हैं, लेकिन मेरे को अब एक चीज़ आप बता दो, मैं भूल गया हूँ फिर से, ये एम्फोटेरिक किस किस के होते हैं? कौन कौन से मेटल के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं? और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो या तो बेटा क्या होंगे? एसिडिक होंगे, या फिर क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे। ठीक है, एसिडिक या न्यूट्रल। अब यहाँ पे एसिडिक पूछा हुआ है तो हम मेटल वाला ऑप्शन तो हम काट ही देंगे, ठीक है ना। हम मेटल को क्यों रखेंगे? ये यहाँ पे सोडियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, तो ये ऑप्शन तो काट दो। अब यहाँ पे ये दो रह गए, CO2 और CO। अब कार्बन के ही ऑक्साइड हैं दोनों के दोनों, और कार्बन एक नॉन मेटल भी है, तो नॉन मेटल में इसमें से कौन सा एसिडिक है? इसमें से एसिडिक है बेटा CO2। ठीक है, इसमें से एसिडिक कौन सा है? CO2 जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है, और CO जो है वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, हल्का सा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, और जल्दबाजी करोगे तो गलत भी कर सकते हो, जल्दबाजी नहीं करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड इज डैश कंपाउंड। तो यहाँ पे हम खुद फिल कर देते हैं, सबको पता है सोडियम क्लोराइड तो क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है, NaCl, जिसमें Na प्लस और Cl माइनस। पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं? कैटायन, और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? एनायन। अच्छा, ये किस बेस से, किस एसिड और किस बेस से बना होगा? अगर आपको कभी भी निकालना आ जाए तो क्या करो, इनमें वाटर के साथ क्या करा दो, इनकी रिएक्शन करा दो। अब वाटर में क्या होगा? एक OH माइनस और H प्लस, पॉजिटिव वाले के साथ नेगेटिव वाला जुड़ जाएगा NaOH, और नेगेटिव वाले के साथ पॉजिटिव वाला जुड़ जाएगा HCl। तो NaOH और HCl से मिलके बना हुआ है सोडियम क्लोराइड। और अगर ये पूछें ये जो सोल्ट है, ये सोल्ट कैसा है? एक एसिडिक सोल्ट है, या एक बेसिक सोल्ट है, या एक न्यूट्रल सोल्ट है? तो क्या होगा? ये एक NaCl जो है एक न्यूट्रल सोल्ट होगा। ठीक है, ये कैसा सोल्ट होगा? न्यूट्रल सोल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सोल्ट बनते हैं वो कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को ये ख़त्म कर देंगे,
इसीलिए जो सोल्ट तैयार होगा वो कैसा होगा, एक न्यूट्रल होगा। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट रीड करो। अ स्टूडेंट एड सम मेटेलिक ऐश इन वाटर। बेसिकली मेटेलिक ऐश का मतलब उसमें भी मेटल है, मेटल को आपने वाटर में डाल दिया है, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, मेटल के ऑक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड बनेंगे। द ऐश गेट्स कंप्लीटली डिसोल्ड इन वाटर एंड सॉल्यूशन चेंजेस इट्स कलर। व्हाट शुड द स्टूडेंट डू नेक्स्ट टू टेस्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। जो बना है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए अब आप क्या करोगे। देखो, आपने मेटल को इसमें डाल दिया, वाटर में डाल दिया, क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनेगा आपका, या मेटल ऑक्साइड हो या मेटल हाइड्रोक्साइड हो। आपको पता है मेटल ऑक्साइड जो भी होगा वो कैसे नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। कैसे नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। और बेसिक नेचर के को टेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इवेपोरेट करोगे, कुछ नहीं मिलेगा भाई, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। टेम्परेचर चेंज करोगे, कुछ नहीं, अगेन आप इससे भी आप कुछ नहीं कह पाओगे। टेस्ट द एसिडिटी यूजिंग ए ब्लू लिटमस पेपर। एसिडिटी आप चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर से नहीं, रेड लिटमस पेपर से करनी ज़्यादा ठीक रहेगी, क्योंकि ये बेसिक नेचर है। तो ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस में ये कन्वर्ट कर देगा, मतलब इसका कलर चेंज कर देगा, ब्लू हो जाएगा, है ना। तो हम इस चीज़ का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट द बेसिसिटी यूजिंग अ रेड लिटमस पेपर। नेक्स्ट, रिएक्शन बिटवीन X and Y forms a compound Z. X loses इलेक्ट्रॉन, X ने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, Y ने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। अब इलेक्ट्रॉन के लूज करने से और इलेक्ट्रॉन के गेन करने से जो कंपाउंड बना Z, ठीक है, ये कैसा होगा भाई, ये एक आयनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि डेफिनेशन ही यही है आयनिक कंपाउंड की। जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, एक लूज करेगा और एक गेन करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय जेड। नॉट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो तो ये सारी शो करेगा। जैसे आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये तो ये शो करेगा। लो मेल्टिंग पॉइंट ये नहीं करेगा भैया, का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा मोल्टन स्टेट में, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में, ये सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। NaCl आपका सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। चलो, आंसर क्या आया हमारा, लो मेल्टिंग पॉइंट। रीज़न क्या है, ये जो कंपाउंड बना Z, ये कैसा कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है जी, सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। अब जब आप कुकिंग करोगे, कुकिंग में आपकी हीट बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, हीटिंग अच्छी खासी होती है, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कुकिंग से हमारे कोई लेना देना नहीं है। डक्टिलिटी का हमारा कोई लेना देना नहीं है भैया। मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होना ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हीट बहुत रहती है, टेम्परेचर हाई रहता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट लो हुआ तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, मेटल आपका कंटेनर ही हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो 1 and 4, 1 and 2, 3, ये रहा 1 and 4, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये असर्शन रीजनिंग का आ गया, रीड करो इसको। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जी बिल्कुल ठीक है ये बात। A large amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction in the ionic compound. ठीक है, बिल्कुल, हमें तोड़ने के लिए, आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, मीन्स आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन जो है वो ए को सही से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन
असर्शन रीजन, सिल्वर बिकम्स ब्लैक इन कलर व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। हाँ जी, सिल्वर पे जो रस्ट लगती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। सिल्वर रिएक्ट विद H2S गैस टू फॉर्म Ag2S विच इज़ ब्लैक इन कलर। ये भी बिल्कुल सही है और ये एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। अगेन सेम जो लास्ट में था, बोथ A and R आर ट्रू, both A and R are true and R explains A। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन alloy of zinc and copper is dissolved in HCl। ये HCl है। हाइड्रोजन गैस इज evolved। इन दिस इवोल्यूशन ऑफ गैस ओनली जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। अब देखो, एलोए है जिंक और कॉपर का, ठीक है, उसको डिजोल्व किया है हमने HCl में। अब आपको पता है ये तो इसको डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकाल नहीं पाएगा क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो अगर हाइड्रोजन गैस निकली है तो वहाँ पे किसने रिएक्ट किया होगा, जिंक ने ही रिएक्ट किया होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जिंक ने ही क्या किया है, रिएक्ट किया। चलो केस स्टडी, लास्ट क्वेश्चन है आपका। अलोइंग इज वेरी गुड मेथड फॉर इंप्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल। बिल्कुल सही बात है। दिस गिव्स द डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल बट इट इज नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट। दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट and stretches easily when hot. But if it is mixed with a small amount of carbon, it becomes hard and strong. When iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel, which is hard and does not rust. Thus, if iron is mixed with some other substance, its properties changes. In fact, the property of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. The substance added may be metal or non-metal. तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या सीखने मिलेगी इस पैराग्राफ से भी। तो देखो, जो एलोए हम बनाते हैं, यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि एलोए जो मिक्सचर होता है वो किसका होता है, मेटल प्लस मेटल का एंड मेटल प्लस नॉन मेटल का भी हो सकता है। मतलब आप दो मेटल को मिला के एलोए बना सकते हो या एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिला के एलोए बना सकते हो। दो नॉन मेटल को मिला के आप एलोए नहीं बना सकते। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एलोए कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। देखो ये यहाँ पे क्या होगा, स्टील। अब जिस बच्चे को नहीं पता, अब ये इसका आंसर आप कैसे करोगे, सबसे पहले, अब मैं नहीं बता रहा इसको, देखते हैं आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। मेरे को इन सब के कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिख के दिखाओ कि ब्रास किस किस का एलोए है, ब्रास के अंदर कौन से मेटल या नॉन मेटल को मिलाया गया है। स्टील का मैं बता रहा हूँ आपको, स्टील में आयरन के साथ क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। आयरन के साथ क्या मिलाया जाता है, कार्बन। और कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, नॉन स्टील हो गया। अब मेरे को ये बताओ, ब्रास किस किस से मिलके बना हुआ है, ब्रॉन्ज किस किस से मिलके बना हुआ है, और अमलगम, ठीक है, अमलगम तो किसी भी मेटल के साथ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा कोई भी, और यहाँ पे क्या होगा यही आप बता दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी आपकी केस स्टडी से रिलेटेड। एन एलोए कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। कौन कौन से, देखो जो हम मेटल और मेटल मिलाएंगे या मेटल और नॉन मेटल मिलाएंगे, वो होमोजेनस भी हो सकता है, वो हेट्रोजेनस भी हो सकता है, वो इंटरमेटेलिक भी हो सकता है। बेसिकली इंटरमेटेलिक ही होता है ज़्यादातर केसेस में। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दी अबव। आंसर क्या आएगा आपका, ऑल ऑफ दी अबव। एलोए कैन बी अ होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर और इंटरमेटेलिक मिक्सचर। चलो थर्ड क्वेश्चन आपकी केस स्टडी का, बाय एडिंग सिलिकन टू स्टेनलेस स्टील विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इनहेंस्ड। ठीक है, स्टेनलेस स्टील अगर आप स्टेनलेस स्टील में अगर आप सिलिकन ऐड कर दो, देखो स्टेनलेस स्टील इज ऑलरेडी एन एलोए। स्टेनलेस स्टील क्या है, एलोए है। स्टेनलेस स्टील किसका एलोए है, निकल एंड क्रोमियम का, यहाँ पे लिखा हुआ है।
अब इसके अंदर देखो, जब भी एलओए बनता है ना, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ एनहेंस हो जाती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो प्रॉपर्टी ना, आपकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो अगर आप सिलिकॉन मिला रहे हो उसमें, फिर से उसमें क्या कर रहे हो, सिलिकॉन मिला रहे हो, तो आप इसलिए मिला रहे हो क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी, प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाए, एनहेंस हो जाए। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो ये केस स्टडी थी, ये काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको नहीं भी आते हो। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन मर्करी एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये तो अभी सीधा सीधा बात हो गया। अमलगम जो होता है, अमलगम में क्या होता है, मर्करी होता ही होता है। ठीक है ना, किसी भी मेटल के साथ अगर आप मर्करी मिला देते हो तो उस एलॉय को हम अमलगम का नाम देते हैं। उस एलॉय को हम किसका नाम देते हैं, अमलगम का नाम देते हैं। अब फिर से, जैसे मैंने वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे ब्रास का पूछा है, यहाँ पे मेरे को ये भी बताओ सोल्डर किस किस का एलॉय है। ब्रॉन्ज हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। एल्निको किस किस का एलॉय है, एल्निको क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप मेरे को कमेंट करके जल्दी से बताओ, आपकी तैयारी का पता चलेगा कैसे आप कर रहे हो। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच सेशन के लिए। और अगले सेशन में, ठीक है, मीन्स 11-12 में जब आप हो जाओगे तो उसके लिए तैयार रहना बिल्कुल। जेई मेंस लेवल तक का, एडवांस तक का आपको कंटेंट फ्री मिलने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।